सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 26वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं व्हेन गॉड मेक्स अ वे नो वन कैन ब्लॉक्स इट। यस, जब परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाते हैं तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। मैं आपके सामने एक वर्स पढ़ने वाला हूँ, व्यवस्था विवरण 31 का 8, जिसमें लिखा है, यहोवा स्वयं तेरे आगे आगे चलेगा, वह तेरे संग रहेगा, वह न तुझे धोखा देगा और न तुझे छोड़ेगा। तू मत डर, तेरा मन कच्चा न हो। जी हाँ प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। हम इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई मार्ग ही हमें नहीं सूझता है। लेकिन उस वक्त परमेश्वर का ये वचन अगर हम याद रखें तो हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम होंगे। उसके साथ में एक दूसरा वचन भी ये है, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, तुम चुपचाप खड़े रहो। निर्गमन 14 का 14। और तीसरा वचन है, अपने कामों को यहोवा पर छोड़ दो, तब तुम्हारे मन की हर इच्छा सफल होगी। यह नीति वचन 16 का 3 है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक बहुत गरीब मोची रहता है और उसका नाम रहता है दर्शन। रात भर जूते सिलता है, जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन करता है। एक बार ऐसा हुआ कि उसके पास में कुछ जूते बचे हुए थे जिसे उसे दूसरे दिन के लिए तैयार करना था। तो वो सोचता है कि मैं रात भर इसको बैठ करके तैयार कर लूँगा और अगले दिन मैं अपना बाजार में जाकर इन्हें बेचूंगा और जो भी होगा उससे मैं अपना घर चलाऊँगा। तो वो कोशिश करता है कि रात में वो बैठ के उन जूतों की सिलाई करे और सब कुछ करता है। और अचानक ऐसा होता है कि बिजली चली जाती है। अब बिजली चली जाती है तो घर में अंधेरा हो जाता है। वो जैसे तैसे करके एक दीपक को ढूंढता है और दीपक में वो जैसे ही तेल डालकर उसमें बाती लगाता है, दीपक थोड़ी देर जलता है। तेल के कम होने की वजह से बाती जो है बुझ जाती है और फिर से अंधेरा हो जाता है। और वो फिर परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। और वो फिर अंधेरे में दीपक को टटोलता है कि कैसे भी करके मैं उसको फिर से जीवंत कर दूं, उसको फिर से जला दूं। लेकिन उसके हाथ के टल्ले से वो दीपक भी गिर के टूट जाता है। अब वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पास में एकमात्र ही ऐसा स्रोत था जिससे वो अपना काम रात भर में पूरा कर सकता था। और उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। लेकिन उसको एक वचन, वही वचन जो मैंने आपके लिए पढ़ा था अभी, यह व्यवस्था विवरण 31 का 8, कि यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा, वह तेरे संग रहेगा, वचन याद आता है। और ऐसा होता है कि उसका जो खिड़की का जो झरोका है वो उसे खोल देता है ताकि ठंडी थोड़ी बाहर आ जाए और थोड़ी सी रोशनी बाहर से आ जाए। और सारे बादल छटने लगते हैं और जो चांद की रोशनी है, उस चांद की रोशनी से वो घर के अंदर जब आता है तो वो घर की रोशनी जब चांद के अंदर आती है तो उस चांद की रोशनी में बैठ करके वो अपने पूरे जूते रात भर सिलता है। हार नहीं मानता है और एक एक टाँका धीरे धीरे वो चांद की रोशनी में बैठे बैठे लगाता है। और जैसे ही उसका अंतिम जूता पूरा हो जाता है, बिजली भी अचानक से वापस आ जाती है। अब वो सुबह उठता है और बाजार जाता है। बाजार में अपने सारे जूतों की वो जो मेज़ है उसे लगा कर रखता है। और एक व्यापारी को उसके जूते इतने पसंद आ जाते हैं कि वो उससे बोलता है कि मैंने ऐसा काम सालों में नहीं देखा, आज से तुम ही मेरे लिए जूते बनाया करोगे। तो दर्शन उस वक्त समझ जाता है कि उसका जो असफलता है वो अंधेरा नहीं रहा है। अंधेरा तो केवल उसकी परीक्षा थी। प्रभु जो थे उसके आगे आगे चल रहे थे और उन्होंने पूरी सृष्टि को उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए इस तरह से मोल्ड कर दिया कि चांद की रोशनी सीधे झरोके से उसके घर में आई और उसने इस काम को पूरा किया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि जब कभी हम दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो परमेश्वर भी उसे पूरा करने के लिए हमारी सहायता और मदद करते हैं। जब परमेश्वर, कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे 6 बातें हैं और उन 6 बातों को हम सीखेंगे। जैसे, जब परमेश्वर आगे आगे चलता है तब अंधेरा भी हमें छू नहीं सकता, अंधेरा भी हमें रोक नहीं सकता। दूसरा वचन याद रखें, हम नहीं परंतु यहोवा हमारे लिए लड़ते हैं। तीसरा, रुकना डर से आता है परंतु चलना विश्वास से आता है। हमारे हाथ छोटे हो सकते हैं पर हमारा परमेश्वर का हाथ कभी छोटा नहीं है। और बाइबल इस बात को प्रूव करती है कि परमेश्वर कहते हैं, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि तुम्हें आशीष ना दे सके। और मेरी बात एक प्रयोग याद रखिएगा हमेशा, मनुष्य अपने कंधे से हाथ की ऊंचाई तक ही आपको ऊंचा उठा सकता है, परंतु परमेश्वर आपको ऊंचे ऊंचे स्थानों में ले जा सकते हैं। तो हमेशा मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। 5वीं बात, जिसने रास्ता बनाया है वही आपको मंजिल तक भी सुनिश्चित पहुंचाएंगे। और सबसे अंतिम बात, आप चुपचाप रहकर स्थिर रहें, परमेश्वर आपके लिए काम
करेंगे और हमेशा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। आज हम ऐसे जवानों को, ऐसे यूथ्स को और ऐसे पिता परमेश्वर लोगों को जो प्रभु जी किसी भी वजह से रुक गए हैं, मेहनत करने से डर रहे हैं, या जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब कोई अवसर नहीं बचा है परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी मैं आपसे विनती करता हूँ राजा, होने दीजिए उनकी असफलता ही उनका अवसर बन जाने पाए परमेश्वर पिता, उनके रुके हुए काम आपके नाम से पूरे हो जाने पाए प्रभु, बंद दरवाजे खुल जाने पाए, क्योंकि जिस दरवाजे को आप खोलते हैं परमेश्वर वो कोई भी बंद नहीं कर सकता है राजा। हम यीशु मसीह के नाम से ऐसे तमाम व्यूअर्स को, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स को परमेश्वर, फैमिली फ्रेंड्स को, चर्च मेंबर्स को परमेश्वर, विश्व के तमाम लोग जो देख रहे हैं प्रभु जी, उन सबको मैं आपके नाम से आशीष देता हूं खुदावंद। होने दीजिए प्रभु जी उनके काम बन जाने पाए प्रभु जी, जिस काम को वे पूरी दिल से चाहते हैं, जो सपने उन्होंने देखे हैं, जो इच्छाएं उनके मन में हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें पूरा करें। होने दीजिए वो आपकी डिवाइन इच्छा से अलाइन हो जाने पाए और उनके हर काम प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा पूरे हो जाएं। इसी विश्वास से मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रार्थना आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगी और आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे साथ यूं ही बने रहें, हम हर दिन नई और मोटिवेशनल बातों को सीखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।